Rolling. Snap. Take two. Set. लगा कश्मीर दिल्ली तो हमारे लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था। रिलेशन है उसके ऊपर ये फिल्म। फिल्म पॉलिसी आई बहुत अच्छा। पहले मन में डाउट्स थे कि भाई यार पता नहीं लोकल्स के लिए है या सिर्फ बॉलीवुड के लिए है, लेकिन अब पता चल रहा है कि लोकल्स के लिए भी है। इवन हमारी जो फिल्म कश्मीर से बन रही है तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई इसको सब्सिडी में डालेंगे, कम से कम जो कॉस्ट लगा है वो वापस तो रिकवर कर सकते हैं हम लोग। आधे यहाँ से आएगा, आधे सिनेमा से आएगा, आधा वहाँ से, लेकिन लॉस नहीं होगा। तो वो एक एनकरेजमेंट था। अभी अब देखिए सिनेमा खुला है यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ छोड़िए बाकी सब चीज़ें, आप लोकल फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस करो, यहाँ की फिल्में बनने दो, लोग जाएंगे देखने, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। इंशाल्लाह कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री बन के रहेगी। यहाँ के जैसे आपने पूछा था, यहाँ के एक्टर्स को लेकर ही मैं ज़्यादा फिल्में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए मेरी शुरुआत 1993 में हुई है, जब मैं बॉम्बे चला गया था। मन में ये था कि एक्टर बनूं। वहीं से मेरा शौक़ एक जुनून बन गया, और जुनून से मतलब आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि और कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन इसी चीज़ से मैंने देखा कि एक्टिंग के साथ साथ मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। कैमरा के पीछे क्या होता है उस चीज़ पे मेरा ध्यान चला गया। और करीब 7-8 साल रहने के बाद बॉम्बे में फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ पे हमने ये शुरुआत की, अपना एक बैनर शुरू किया 72 क्रिएशंस के नाम से। और 93 से लेकर आज तक वो चल रहा है। और अभी करीब 10-12 फिल्में एज अ प्रोड्यूसर मैंने की हैं, और उसके अलावा एज अ डायरेक्टर मैं 3-4 फिल्मों में हूँ, और कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, और एडिटिंग के साथ साथ राइटिंग में भी मेरा शौक़ रहा है, तो ये चीज़ें भी करता रहा हूँ। देखिए मैं तो ये कहूँगा इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला बस माइंड में यही था। मतलब फैमिली का सपोर्ट था इस चीज़ में? बेशक हाँ, मतलब मेरे वालिद साहब ने मुझे पहली एक फ़िल्म दिखाई थी, जब मैं एक सेकेंड क्लास या कौन सी क्लास में था याद नहीं है। एक फ़िल्म दिखाई थी शोले 1975 में, और वहाँ से ही मुझे ये, जब वो फिल्म देखी तो वहीं से मुझे लगा कि ये क्या है, ये कुछ अलग दुनिया है, और मुझे अट्रैक्ट हुई बहुत। और फिर बाद में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ जो है मेरा जुनून बनता गया। जुनून कहूँगा मतलब हद से ज़्यादा मैं इसमें डीप हो गया। इवन स्कूल में मेरे यार दोस्त जो थे वो मुझे चिढ़ाते थे, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर ऐसा कहता रहता, क्योंकि मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता था, कहानी वगैरह वो ये। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये शौक़ जो है बहुत पहले से है। तो खान साहब आप बॉम्बे में रहे, बॉम्बे में आपने बहुत समय दिया, फिर आप कश्मीर क्यों आए, क्या वजह रही कश्मीर? देखिए ये यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले से ये सोच रखा था कि बॉम्बे जाऊँगा, वहाँ पे कुछ नाम करूँगा, पैसा कमाऊँगा, और फिर आऊँगा यहाँ पे अपनी एक एस्टैब्लिशमेंट शुरू करूँगा, अपनी एक इंडस्ट्री शुरू करूँगा जो फिल्म इंडस्ट्री हो। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाया वहाँ, और इतना नाम भी नहीं कर पाया। लेकिन एक स्टेज पे जब मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई अब हम 2 लोग हैं बस घर पे, मम्मा और डैडी, बाकी बहनों की शादी हो गई, तो अब आप यहाँ आओ या वहाँ रहोगे, बताओ क्या करना है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कश्मीर ही आना पड़ा, और यहाँ पे मैंने फिर एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे लोकल चैनल्स शुरू की, और प्रोग्राम्स छोटे छोटे बनाते रहे। यहाँ के बहुत सारे लड़के अट्रैक्ट हुए और वो मेरे साथ काम करने लगे, और 2008-9 तक मैं उसके साथ मेरी वाबस्तगी रही, जर्नलिज्म के साथ वाबस्तगी रही। तो उसके बाद मैंने 2009 में मैंने प्लान किया कि मैं फिल्में बनाऊंगा कश्मीर में, और तब से अब तक वही कर रहा हूँ जिसमें कश्मीरियत हो। क्योंकि देखा जाए कि बॉलीवुड का जो रोल है वो कश्मीर में ज़्यादा रहा है। जो पुरानी फिल्में हैं यहाँ पर बहुत सारी शूट हुई है फिल्में, क्या उस चीज़ का भी ये रहा कि आप कश्मीर में बहुत सारी फिल्में बनी, मैं कश्मीर में ही फिल्म बनाऊँ? देखिए कश्मीर में मेरा हमेशा ये रहता था माइंड में कि भाई कश्मीर में फिल्में बनाने आते हैं या तो सॉन्ग कर शूट करके चले जाते हैं। पहले शम्मी कपूर के वक्त की वो कश्मीर की कली को अगर छोड़ दिया जाए तो
मैक्सिमम यहाँ सॉन्ग होता था या कुछ एक सीन्स शूट होके वापस चले जाते थे, या फिर यहाँ के छोटे छोटे रोल्स के लिए यहाँ के एक्टर्स को अभी लिया जाता है। तो मेरे माइंड में हमेशा था कि भाई व्हाई नॉट टू मेक फिल्म्स हियर, कंप्लीट फिल्म्स यहीं से हो, जैसे मुंबई में बनती है वहाँ वैसे यहाँ पे क्यों नहीं बने। इतनी खूबसूरत लोकेशन है, बेहतरीन जगह है, और मौसम के हिसाब से, हर फ्रेम के एंगल से, कैमरा के एंगल से, हर तरीके से ये तो ज़रूरी था कि मैं ये कहूँगा कि मेरे माइंड में हमेशा ये रहा है, हमेशा चलता रहा है कि भाई वहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती। खान साहब, एक सवाल है मेरा, क्योंकि सब लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, हर एक की स्ट्रगल रंग लाती है, आपने भी स्ट्रगल किया होगा। कोई ऐसा खास लम्हा हमें बताइए जहाँ पर आपने सोचा कि शायद मैं अब ये नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ और करूँ, और उसके बाद आपको किसी ने सहारा देकर आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। देखिए साहब, बेशक आया 1998 और 99 ऐसा था, और जब मेरे वालिद साहब ने एक चिट्ठी लिखकर मुझे कहा कि आप घर आ जाओ, तो मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि यार अब शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर में मैं क्या करूँगा, क्या कुछ कर ही नहीं पाऊँगा जो करना चाहता था। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि जब मैं यहाँ आया तो मेरा सबसे बड़ा पिलर जो था, स्ट्रेंथ जिसने मुझे दी है, वो मेरे वालिद साहब थे। और मेरे वालिद साहब ने मेरी हर डिसीजन को, चाहे वो उन्हें पसंद हो ना हो, उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि करो, जिस तरह से करना चाहते हो करो। और उनका सपोर्ट बराबर उनकी वफ़ात तक था। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 48 साल एक बादशाह की तरह गुजारे हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे वालिद साहब की वजह से। अब वो नहीं हैं, कुछ साल से उनके बगैर जी रहा हूँ, लेकिन उनकी तस्वीर मेरे साथ हमेशा रहती है। खान साहब, ये बताएं कि अभी सरकार सोच रही है यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएगी, क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती लाजवाब है, बहुत सारी फिल्में शूट हुई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर फिल्म सिटी की ज़रूरत है, कि वहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ सीन्स की वो वहाँ पर पूरे हो जाए? बिल्कुल ज़रूरत है और वेलकम स्टेप है। वी वेलकम दिस, आई पर्सनली वेलकम दिस। देखिए, फिल्म पॉलिसी आई, बहुत अच्छा। पहले मन में डाउट्स थे कि भाई यार पता नहीं लोकल्स के लिए है या सिर्फ बॉलीवुड के लिए है, लेकिन अब पता चल रहा है कि लोकल्स के लिए भी है। इवन हमारी जो फिल्म कश्मीर से बन रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई इसको सब्सिडी में डालेंगे, कम से कम जो कॉस्ट लगा है वो वापस तो रिकवर कर सकते हैं हम लोग। आधे यहाँ से आएगा, आधे सिनेमा से आएगा, आधा वहाँ से, लेकिन लॉस नहीं होगा। तो वो एक एनकरेजमेंट था। अभी आप देखिए, सिनेमा खुला है यहाँ पे। मैं तो कहता हूं छोड़िए बाकी सब चीजें, आप लोकल फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस करो, यहां की फिल्में बनने दो, लोग जाएंगे देखने, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। और अभी आप कह रहे हैं फिल्म सिटी तो अगर आ गई तो वो कंप्लीट फिल्म सिटी होनी चाहिए, वहां पे पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम होना चाहिए, VFX, एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, उस चीज़ की अगर फैसिलिटी वहाँ पे आ गई तो मैं तो ये कहूँगा कि बाहर से ही हम एक तो हम करेंगे, लोकल्स करेंगे, दूसरा जो बाहर के लोग हैं, बाहर के मेकर्स हैं, वो आएंगे और यहाँ स्क्रिप्ट लेके आएंगे, यहाँ से हार्ड डिस्क में अपनी फिल्म लेके जाएंगे। देखिए, एज एन डायरेक्टर अभी तक मैंने 3-4 फिल्में बनाई हैं, उसमें से कश्मीर डेली है, लाइंस है, अभी कश्मीर से कर रहा हूँ। एज अ प्रोड्यूसर मेरी कोई 10-12 फिल्में हैं इन एसोसिएशन दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ, और 3-4 फिल्में मैंने लिखी भी हैं, और इसके अलावा मैं एडिट भी करता हूँ फिल्म को, अपनी फिल्में मैं खुद ही एडिट करता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई 17 फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया है, 17-18 फिल्में ऐसी होंगी, और वेब सीरीज़ की हैं बहुत सारे एज एन एक्टर, और उसके अलावा मैंने डायरेक्शन में भी आपको मैंने बता ही दिया। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक अच्छा मुकाम हासिल हुआ है, जो मेरी, हाँ नो डाउट स्लो रहा है, लेकिन एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री, आज मैं सुकून से बैठा हूँ कि भाई हाँ काम हुआ है। तो कितने एक्टर्स आए आपके साथ काम करने के लिए?
देखिए, अभी तक तो मेरे साथ बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, अभी मैं नाम गिन नहीं पाऊंगा शायद कौन किन किन का नाम लूं, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, यहाँ लोकल एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। यहाँ के, जैसे आपने पूछा था, यहाँ के एक्टर्स को लेकर ही मैं ज़्यादा फिल्में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। कदम हमने उठाया है, भले ही स्लो है, लेकिन ये मन में भी है और दिमाग में भी है, दिल में भी है कि करके रहना है और करके रखेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री बन के रहेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।